हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हर दिन मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूं डे स्पेशल का एक स्पेशल वीडियो। तो आज भी मैं हाजिर हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल के इस वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पहुंच चुके हैं फरवरी मंथ के अंतिम पड़ाव में, यानी कि आज फरवरी महीने की 22 तारीख है। और फ्रेंड्स, 22 फरवरी वर्ष का 53वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 53वां दिन है। और फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 312 डेज यानी कि 312 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर हम करें आज के दिन की, तो आज दिन है शनिवार, सैटरडे। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स, बढ़ती हूँ वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर। तो आप सभी जानते ही हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं आप सभी को देती हूँ महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी। तो आज के दिन यानी कि 22 फरवरी को 1495 में फ्रांस नरेश चार्ल्स 8वें के नेतृत्व में सेना नेपल्स इटली पहुंची थी। 1724 में स्वीडन और रूस ने आपसी सहायता संबंधी समझौता किया था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 22 फरवरी वर्ष 1746 में फ्रांसीसी सेनाओं ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पर कब्जा किया था। 1775 में यूरोपीय देश पोलैंड की राजधानी वारसा के बाहरी इलाकों से यहूदियों को निकाला गया था। 1784 में चीन के साथ व्यापार के लिए अमेरिका का पहला व्यापारिक पोत न्यूयॉर्क से रवाना हुआ था। 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से सेरामपुर और बालासोर को खरीदा था। 1848 में लुई फिलिप के शासन की असफलताओं के कारण पेरिस में विद्रोह हुआ था। 1907 में लंदन में टैक्सी मीटर वाली पहली कैब का संचालन हुआ था। वर्ष 1935 में आज के ही दिन यानी कि 22 फरवरी वर्ष 1935 में व्हाइट हाउस पर हवाई जहाजों की उड़ान को प्रतिबंधित किया गया था। फ्रेंड्स, 22 फरवरी वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फिलीपींस में जनजातियों ने बड़ी संख्या में जापानी सैनिकों का सफाया कर दिया था। 1964 में घाना में एक दलीय शासन व्यवस्था लागू हुई थी। 1966 में 22 फरवरी को उगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबेटे ने अपने मंत्रिमंडल के 5 सहयोगियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। इसी के साथ ही 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की थी। 1975 में इथोपिया में सैनिकों के साथ संघर्ष में 2000 से अधिक छापामार मारे गए थे। 1979 में कैरेबियाई द्वीप सेंट लुसिया ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की थी। वर्ष 1980 में आज के ही दिन यानी कि 22 फरवरी वर्ष 1980 में अफगानिस्तान ने मार्शल लॉ की घोषणा की थी। 1989 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा के लिए रवाना हुए थे। वर्ष 1990 में 22 फरवरी को मंगोलिया की राजधानी उल्बनटोरा से स्टालिन की अंतिम मूर्ति भी हटा दी गई थी। 1992 में खार्तूम में हजारों शरणार्थियों के घर तोड़ दिए गए थे। 1995 में उत्तरी आयरलैंड की समस्या का अंत करने के लिए ब्रिटेन एवं आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने समझौता किया था। फ्रेंड्स, 1996 में आज के ही दिन यानी कि 22 फरवरी वर्ष 1996 में जर्मनी के एक शोध संस्थान में वैज्ञानिकों ने 112वें तत्व की खोज की थी। और 22 फरवरी वर्ष 1996 में ही स्पेस शटल डिस्कवरी 75 का कक्षा में प्रक्षेपण किया गया था। 1998 में जापान के नगानो शहर में 18वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का
समापन हुआ था 1999 में आज के ही दिन, यानी कि फ्रेंड्स 22 फरवरी 1998 में जापान के नगानो शहर में 18वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का समापन हुआ था। 1999 में भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्री जगदीश भगवती कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था केंद्र के प्रमुख पद पर नियुक्त हुए थे। वर्ष 2005 में 22 फरवरी को ईरान में आए जबरदस्त भूकंप में 400 से भी ज्यादा लोग काल कलवित हुए थे, यानी कि इस भीषण भूकंप में 400 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि बहुत सारे लोग चुटहिल हुए थे और बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग बेघर भी हुए थे। और 22 फरवरी वर्ष 2005 में ही दक्षिण पूर्वी ईरान में भी एक भूकंप आया था, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और करीब 1000 से भी ज्यादा लोगों घायल हुए थे। 2006 में जापान ने भारत से मांस और अंडे सहित सभी कुक्कुट उत्पादों के आयात पर रोक लगाई थी। वर्ष 2007 में 22 फरवरी को ब्रिटिश संसद में थैचर की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। 2008 में 22 फरवरी को समकालीन भारतीय कला के संपादक एवं युवा आलोचक डॉक्टर ज्योतिष जोशी को देसी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई थी। और 22 फरवरी वर्ष 2008 में ही ब्रिटेन व फ्रांस के ईरान के खिलाफ प्रतिबंध के लिए संशोधित प्रस्ताव सुरक्षा परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 2011 में आज के ही दिन, यानी कि 22 फरवरी वर्ष 2011 में न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च सिटी में रिक्टर पैमाने पर 6.3 की तीव्रता वाले भीषण भूकंप से 180 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों की संख्या में लोग बेघर हुए थे। तो फ्रेंड्स, डे स्पेशल वीडियो का फर्स्ट सेगमेंट मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर। और आप सभी जानते भी हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन, यानी कि 22 फरवरी को इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि जिनका कि आज जन्म हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ है वर्ष 1732 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का। 1788 में जर्मन दार्शनिक ऑर्थर शोपेनहावर का। 1878 में आज के दिन ही जन्म हुआ था भारतीय बांग्ला भाषा के कवि, गीतकार, संगीतकार और देशभक्त थे मुकुंद दास जी। 1885 में 22 फरवरी को जन्म हुआ था भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त जी का। 1889 में भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी और इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी वर्ष 1889 में। गुजरात के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और ऑल इंडिया किसान सभा के नेता इंदुलाल याज्ञिक का जन्म हुआ था 22 फरवरी वर्ष 1892 में। 1906 में जन्म हुआ था भारतीय शिक्षाविद व राजनीतिज्ञ हुमायूं कबीर का। 1906 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी जी का भी जन्म हुआ था। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, दलितों के हितैषी और स्त्री शिक्षा के समर्थक स्वामी श्रद्धानंद का जन्म हुआ था 1856 में। 1920 में भारतीय सिनेमा के अभिनेता कमल कपूर का जन्म हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ और इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी वर्ष 1914 में। 22 फरवरी 1913 में जन्म हुआ था भारत के भूतपूर्व 15वें मुख्य न्यायाधीश एम हमीदुल्ला का। और 1908 में जन्म हुआ था महिला समाज सुधारकों और लेखिकाओं में से एक कमला चौधरी जी का। भारत में जन्मे प्रसिद्ध चित्रकार एस.एच. रजा का जन्म हुआ था 22 फरवरी 1922 में। भारतीय राज्य मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा और इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी वर्ष 1949 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 22 फरवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ था जन्म। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही वीडियो का सेकंड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। और आप सभी जानते भी हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन निधन। तो
22 फरवरी वर्ष 1847 में निधन हुआ था भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी नरसिम्हा रेड्डी का। और 1982 में आज के दिन निधन हुआ था भारत और पाकिस्तान के प्रसिद्ध उर्दू कवि जोश मलिहाबादी का। भारतीय रिजर्व बैंक के छठे गवर्नर थे HVR आयंगर जी। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था 22 फरवरी 1958 में। महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, जो भारत में बा के नाम से विख्यात हैं, इनका निधन हुआ था 22 फरवरी वर्ष 1944 में। भारत के भूतपूर्व चौथे मुख्य न्यायाधीश बिजेन कुमार मुखरीजा, और इनका निधन हुआ था 22 फरवरी 1956 में। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, नाम है भगवत दयाल शर्मा, और इनका निधन हुआ था 22 फरवरी 1993 में। मुगल सम्राट नसीरुद्दीन हुमायूं का निधन हुआ था 22 फरवरी 1556 में। और इसी के साथ ही 22 फरवरी वर्ष 2023 को निधन हुआ था कनकरेले जी का, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक, कोरियोग्राफर और शिक्षाविद थी। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन निधन। और अब इसी के साथ ही आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि आज के दिन चौथे सेगमेंट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आज के दिन कोई भी खास महत्वपूर्ण अवसर या उत्सव नहीं है। फिलहाल फाल्गुन मास की शुरुआत हो ही चुकी है और प्रयागराज में भीड़ उमड़ रही है अंतिम शाही स्नान को लेकर, जो कि 26 फरवरी को है, शिवरात्रि के दिन। और शिव भक्त कांवर लेकर भी जा रहे हैं शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए। तो इसी तरह से अभी से लेकर लगभग शिवरात्रि तक का ये जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा भक्तिमय रहने वाला है। फिलहाल आज के डे स्पेशल वीडियो में बस इतना ही। आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ, और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। Thank you so much. Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.